मेरे प्यारे बच्चे, तुम क्यों इतना परेशान हो? क्यों इतना चिंतित हो? तुम क्यों अपने दिल का सुकून खो बैठे हो? क्या तुम्हें यकीन नहीं होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अंग संग हूँ? जब तुम्हें दर्द होता है ना, तब मैं देखता हूँ। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हें सुनता हूँ। जब तुम्हारा दिल दुखी होता है, तो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन बच्चे, मैं तुम्हें तकलीफ में इसलिए नहीं डालता हूँ ताकि तुम्हें सजा दे सकूं, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए आजमाता हूँ, क्योंकि तुम्हें उससे भी बेहतर बनाना चाहता हूँ जितना तुम सोच सकते हो। बच्चे, जब लोग तुम्हें परेशानियों में अकेला छोड़ दें, तकलीफ में यूं ही तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाएं, तब तुम परेशान मत होना, घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब कोई भी तुम्हारी सुनने वाला न हो, तो याद रखना, मैं तुम्हारी हर एक बात सुन रहा हूँ। तुम्हारे दिल की हर धड़कन, हर आह मेरे पास पहुँच रही है। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। बच्चे, तुम क्यों सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी प्रार्थना क्यों नहीं स्वीकार कर रहा हूँ? मैं तुम्हें अपने दर से कभी खाली नहीं जाने देता, लेकिन मैं तुझे वही देता हूँ जो तेरे लिए सबसे बेहतर होता है। जो तुम मांग रहे हो, शायद वह तुझे नहीं चाहिए, वह तुम्हारे जीवन में कोई काम नहीं आने वाला, लेकिन जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ, वो तुझे हमेशा के लिए सुकून देगा। बच्चे, हर किसी के जीवन में कोई न कोई दुख जरूर होता है। किसी को पैसों की तंगी, किसी को बच्चे की फिक्र, तो किसी को रिश्तों का दर्द। कभी अपनों ने साथ छोड़ दिया, तो कभी हालात ऐसे बने कि उम्मीद ही टूट गई। कभी सब कुछ होते हुए भी दिल खाली सा लगा, और कभी ऐसा लगा कि कोई राह ही नहीं बची। लेकिन बच्चे, क्या यह दुख हमेशा के लिए है? क्या यह तकलीफ खत्म नहीं होगी? और तुम सोचते हो कि क्या साईं हमें यूं ही बेसहारा अकेला छोड़ देंगे? तुम यही सोचते हो ना? तो बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। आज अगर तुम परेशान हो, तो तुम ये समझ लो कि यह एक इम्तिहान है, एक ऐसा इम्तिहान जिसमें सब्र करने वाले को मैं कभी भी खाली नहीं लौटाता। अगर अंधेरे के बाद सुबह आती है, तो यकीन रखो कि तकलीफ के बाद राहत भी आएगी। लेकिन बच्चे, सवाल यह है कि क्या तुम मुझ पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हो, भरोसा करते हो मेरी रहमतों पे? बच्चे, याद रखो, दुनिया में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती। जब तुम टूट जाते हो, तो मेरी रहमत तुम्हें संभालती है। जब तुम रोकर मेरे सामने झुकते हो, तब मैं ही तुम्हारे आंसुओं को पोंछकर तुम्हें हंसने की वजह देता हूँ। तुम मुझे याद करोगे, तो मैं तुम्हें याद करूँगा। आज जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है ना, वो बेकार नहीं जा रहा। हर आंसू, हर दुख, हर तकलीफ, हर दुआ, हर प्रार्थना मुझ तक पहुँच रही है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें सुन रहा हूँ, और तुम्हें उस जगह पर पहुँचाने वाला हूँ जहाँ तुम्हें सुकून मिलता हो, खुशियाँ मिलती हों। तुम बस अपनी हर दुख, हर चिंता को अपने साईं के नाम कर दो, मुझ पर भरोसा करो, और देखो कि मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल देता हूँ। क्यों डरते हो? बच्चे, क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं तुम्हारा साईं हूँ? तुम्हारा, मैंने ही तुम्हें बनाया है, मैं ही तुम्हें संभालूंगा। अगर सारी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए ना, तो भी तुम मेरे साथ हो, और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें किसी और सहारे की जरूरत नहीं। जब तुम्हारा दिल टूट जाए, तो तुम मेरी तरफ आना। जब तुझे लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो बस तुम मुझसे कह दो कि हे साईं, अब मैं तुम्हारा हूँ, और फिर देखना कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी को बदलूंगा। मेरी रहमत से मायूस मत होना बच्चे, तेरी तकलीफें हमेशा के लिए नहीं है। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो, लेकिन मुझे तुम्हारा भरोसा हर पल, हर क्षण चाहिए। बोलो, दोगे तुम अपना भरोसा पल पल का? बच्चे, यह संदेश मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिल को, तुम्हारे मन को नई राह दिखाने के लिए भेजा है। इससे तुम्हारी जिंदगी का हर अंधेरा रोशनी में तब्दील हो जाएगा। मैं तुम्हारी हर एक इच्छा को जानता हूँ, तुम्हारी हर स्थिति को भी समझता हूँ। और बच्चे, तुम ना तो किसी भी स्थिति से विचलित हो, और ना ही परेशान हो, क्योंकि जो चंदन घिस जाता है,
वही ईश्वर के माथे पर लगाया जाता है और जो नहीं घिसता वह सिर्फ और सिर्फ जलाने के काम आता है। तुम मेरे अति प्रिय भक्त हो। सबका मालिक एक है।